हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विश योर इंग्लिश वर्ल्ड। आप सभी का मेरे चैनल विश योर इंग्लिश वर्ल्ड में स्वागत है। आपके ढेर सारे लाइक्स और सब्सक्राइबर्स मेरे लिए गॉड गिफ्ट के बराबर है। सो प्लीज ढेर सारे लाइक्स आप मुझे भेजते रहिए। उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं टेंसेस। टेंसेस में हमने लास्ट में देखा था कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। देखते हैं आज हमें कौन सा नया टेंस देखना है, कौन से टेंस का टर्न आता है। सबसे पहले हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस एंड कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। हमने टोटल 5 टेंस सीख लिए हैं। आज टर्न है कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का। कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस यानी कि चालू भविष्य काल। अब देखिए, हमने भविष्य काल में यानी कि फ्यूचर टेंस में कौन सा टेंस देखा था। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस हमने देखा था। सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, सादो भविष्य काल। सादो भविष्य काल का मीनिंग क्या था कि फ्यूचर में हम कोई काम करेंगे, उसका हम उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखते थे। भविष्य में हम ये काम करने वाले हैं, भविष्य में मैं यूएसए जाने वाली हूँ। ओके, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। लेकिन आज हमें देखना है कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। इससे पहले हमने क्या देखा था, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का मीनिंग क्या होता था कि भूतकाल में कोई पर्टिकुलर टाइमिंग पे अगर हमारा कोई काम चालू था तो उसे हम कंटिन्यूअस पास्ट टेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल रात को 8 बजे खाना बना रही थी, तो कल रात को 8 बजे मेरा खाना बनाने का काम चालू था, इसीलिए हम उसको उस सेंटेंस को चालू भूतकाल में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें देखना है कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस में क्या होगा कि भविष्य में कोई पर्टिकुलर टाइम पे हमारा काम चालू होगा, उस चीज को डिनोट करने के लिए हम कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस की सबसे पहले हम फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या कहा गया है। कहा गया है कि कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस रिफर्स टू दैट थिंग्स विच विल टेक प्लेस इन सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। क्या कहा है कि उस टेंस को, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस है वो उस चीज को रिफर करता है जो चीज विच विल टेक प्लेस इन सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि भविष्य में कोई सर्टेन टाइम पे, पर्टिकुलर समय पे टेक प्लेस यानी कि पर्टिकुलर टाइम पे होने वाली है। अगर भविष्य में कोई पर्टिकुलर टाइम पे कोई चीज होने वाली है, कोई काम हमारा होने वाला है, तो उस चीज को डिनोट करने के लिए हम कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगले रविवार को मैं रात को 9 बजे मेरी सिस्टर की बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन कर रही होंगी। इसका क्या मीनिंग होता है कि जो आने वाला रविवार है उसमें रात को 9 बजे मेरी सिस्टर का बर्थडे जो है वो मैं सेलिब्रेशन करने का काम चालू होगा। यानी कि भविष्य में कोई पर्टिकुलर टाइम पे मेरा ये काम चालू होगा, उसको दर्शाने के लिए हम कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का यानी कि चालू भविष्य काल का यूज करते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस को चालू भविष्य काल। जैसे कि चालू भूतकाल में क्या था, भूतकाल में पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम चालू था। उसी तरह से चालू भविष्य काल में क्या होगा, भविष्य काल में कोई पर्टिकुलर टाइम पे काम चालू होगा। ओके, it indicates that we have already planned something that will be happening in particular time। अब देखिए, भविष्य में कोई पर्टिकुलर टाइम पे अगर कोई काम चालू होगा तो वो हम इस ऐसे ही नहीं बता सकते। हमने ऑलरेडी पहले से प्लानिंग किया होता है। अगर मुझे सिस्टर की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है इन फ्यूचर, तो उससे पहले मुझे पहले से ही प्री प्लानिंग करना होगा, तो ही मुझे पता चलेगा कि मैं फ्यूचर में इस टाइम पे ये जगह पे होंगी, या फिर फ्यूचर में इस टाइम पे मैं ये काम कर रही होगी, या फिर मैं इस टाइम पे मैं सेलिब्रेशन कर रही होगी। ये हमारा पहले से प्लानिंग होता है, इसीलिए हम पहले से ही
डिटरमाइन कर पाते हैं कि इस दिन में रात को 9 बजे या 8 बजे 10 बजे ये काम मेरा चालू होगा। बगैर प्लानिंग के हम कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। ओके, सभी टेंस के जैसे हमें यहाँ पे 3 चीजें देखनी है। यूजेस ऑफ टेंस, कीवर्ड्स कनेक्टेड विथ टेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी कि टेंस का यूजेस कहाँ पे कैसे होगा, उसमें कैसे टाइप के सेंटेंसेस आएंगे। सेकंड होगा कीवर्ड कनेक्टेड विथ टेंस, यानी कि टेंस के साथ ऐसे कौन से वर्ड दिए गए हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस है। और थर्ड होगा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी कि वर्ड्स की अरेंजमेंट। सेंटेंस में नाउन कब आएगा, वर्ब कब आएगा, फिर टू बी का फॉर्म कब आएगा, ऑब्जेक्ट कब कहाँ पे कौन सी प्लेस पे आएगा, इस चीज को मिला के हम पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, अब देखिए सबसे पहले देखते हैं हम यूजेस ऑफ टेंस, टेंस का यूज, यानी कि कंटिन्यूअस फ्यूचर का टेंस, फ्यूचर टेंस का यूज हम कैसे टाइप के सेंटेंस में करेंगे। फर्स्ट रूल है फ्यूचर अरेंजमेंट्स। फ्यूचर अरेंजमेंट्स का मीनिंग क्या होता है कि हमने भविष्य के लिए अभी से कोई अरेंजमेंट कर दी हो, यानी कि प्लानिंग कर दिया हो, ऐसे सेंटेंस को दर्शाने के लिए हम कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। ऑब्लिक में क्या दिया गया है, स्पेसिफिक टाइम, यानी कि पर्टिकुलर टाइम, और कौन से काल में, फ्यूचर में, भविष्य काल में। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई विल बी एंजॉइंग माई सिस्टर्स वेडिंग एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगले महीने मैं इसी टाइम पे, एट दिस टाइम, यानी कि अगर अभी यहाँ पे देखो साढ़े साढ़े 11 बजे है, तो इसी टाइम पे यानी कि साढ़े 11 बजे, लेकिन कौन से मंथ में, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने इसी टाइम पे मैं मेरी बहन की शादी एंजॉय कर रही होंगी, यानी कि पर्टिकुलर टाइम दिया गया है। कौन सा टाइम दिया गया है, एट दिस टाइम, यानी कि इसी टाइम पे मैं अगले महीने इसी टाइम पे मेरी बहन की वेडिंग सेलिब्रेशन यानी कि एंजॉय कर रही होंगी। फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर टाइम पे मेरा ये काम चालू होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, धोनी विल बी प्लेइंग फाइनल मैच नेक्स्ट मंडे एट 8 PM। क्या कहा गया है कि धोनी है वो नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार को रात को 8 बजे मैच खेल रहा होगा। ओके, तो एक तो फ्यूचर टेंस के लिए नेक्स्ट मंथ दिया गया है और पर्टिकुलर टाइम के लिए 8 बजे का टाइम दिया गया है, यानी कि अगले सोमवार को रात को 8 बजे धोनी मैच खेल रहा होगा। पर्टिकुलर टाइमिंग दिया गया है फ्यूचर में, इसीलिए हम कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, माय अंकल एंड आंट विल बी वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस एट दिस टाइम आफ्टर 3 वीक्स। क्या कहा गया है कि 3 हफ्ते के बाद, आफ्टर 3 वीक्स, 3 हफ्ते के बाद इसी टाइम पे मेरे अंकल और आंटी पेरिस की गलियों में घूम रहे होंगे। मतलब कि क्या कहा गया है कि अंकल अंकल और आंटी पेरिस पेरिस जाने वाले हैं, तो 3 हफ्ते के बाद इसी टाइम पे मेरे अंकल और आंटी तो वहां पे पेरिस की गलियों में घूम रहे होंगे, यानी कि फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर टाइम दिया गया है। तो कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस में हम इस टाइप के सेंटेंस को ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कीवर्ड्स कनेक्टेड विथ टेंस, यानी कि ऐसे कौन से कीवर्ड दिए गए हैं कि जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस है। अब देखिए कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस में सेंटेंस में कौन से टाइम के, कौन से टाइप के कीवर्ड्स दिए गए होते हैं। तो एट दिस टाइम और नेक्स्ट वीक, ईयर, मंथ, यानी कि अगले हफ्ते या फिर अगले साल या फिर अगले महीने इसी टाइम पे। ओके, अगले साल इसी टाइम पे, अगले महीने इसी टाइम पे, अगले हफ्ते इसी टाइम पे, बाय दिस टाइम, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगले हफ्ते इस टाइम तक, अगले साल इस टाइम तक ये काम मैं कर चुकी होंगी, ये काम मेरा स्टार्ट हो गया होगा। ओके, ड्यूरिंग यानी कि दरमिया, टुमारो यानी कि कल, द डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों, अनटिल टिल का मतलब होता है कि अभी तक, स्टिल यानी स्टिल का मतलब भी अभी तक होता है। फिर होता है कि आफ्टर फ्यू डेज, थोड़े दिनों के बाद,
आफ्टर फ्यू मंथ्स थोड़े महीनों के बाद, आफ्टर फ्यू ईयर थोड़े साल के बाद, आफ्टर फ्यू डेज लेटर उसका भी मीनिंग सेम होता है, थोड़े दिनों के बाद। हमने अभी तक जितने भी टेंस देखे हैं उस टेंस में ये जो टेंस है वो सबसे इजी टेंस है और सबसे छोटा भी टेंस है। ओके, इस टेंस को सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और एक चीज के इस टेंस का पैसिव वॉइस भी नहीं हो सकता है। ओके, तो देखते हैं आगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का स्ट्रक्चर। उसमें पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर टेंस हम ले ले, चाहे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ले, सिंपल पास्ट टेंस ले, सिंपल फ्यूचर या फिर कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, टोटल 12 काल में से हम कोई भी काल ले ले, उस टेंस में हमें एक सेंटेंस को हम एक ही सेंटेंस को चार अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, चार टाइप में लिख सकते हैं। ओके, तो उसी चार टाइप को हमें देखना है और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस के टाइप में। सबसे पहला टाइप है असर्टिव सेंटेंस और दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मीनिंग होता है विधान वाक्य और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है प्रश्नार्थ वाक्य। अब देखिए असर्टिव यानी विधान वाक्य, विधान वाक्य में भी दो सब टाइप्स होते हैं। पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि हकार वाक्य और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकार वाक्य। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एफर्मेटिव यानी हकार वाक्य। हकार वाक्य में क्या कहा गया है, आई विल बी प्लेइंग गेम ऑन नेक्स्ट संडे, मैं अगले रविवार को गेम खेल रहा होगा। ओके, यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया है लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से हम टाइमिंग इधर दिखा देते हैं, एट इवनिंग, इन द इवनिंग। यहाँ पे लास्ट में लिख दो नेक्स्ट संडे इन द इवनिंग यानी कि अगले रविवार को शाम को। ओके, आई विल बी प्लेइंग गेम ऑन नेक्स्ट संडे इन द इवनिंग यानी कि अगले रविवार के शाम को मैं गेम खेल रहा हूँगा, यानी कि रविवार को शाम के समय पे मेरा गेम खेलने का काम चालू होगा। ये फ्यूचर टेंस दिखाता है, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। अब देखिए इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस में लिखे तो क्या होगा, मैं अगले रविवार को शाम को गेम नहीं खेल रहा हूँगा। आई विल नॉट बी प्लेइंग गेम ऑन नेक्स्ट संडे इन द इवनिंग। ओके, हमने क्या किया, सिर्फ नॉट लगाया, इसीलिए ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। एक सेंटेंस को हमने दो अलग अलग टाइप में लिखा। अब ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है ना, आई विल बी प्लेइंग गेम ऑन नेक्स्ट संडे, उसका हम इंट्रोगेटिव करते हैं यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य करते हैं। क्या मैं अगले संडे शाम को गेम नहीं खेल रहा हूँगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, विल आई बी गेम गेम खेल रहा हूँगा, विल आई बी प्लेइंग गेम ऑन नेक्स्ट संडे इन द इवनिंग, क्या मैं अगले रविवार की शाम को गेम नहीं खेल रहा हूँगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट सेंटेंस का हमने इंट्रोगेटिव कर दिया। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट दूसरा जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका भी इंट्रोगेटिव करते हैं। क्या मैं अगले रविवार को शाम को गेम नहीं खेल रहा हूँगा, विल आई नॉट बी प्लेइंग गेम ऑन नेक्स्ट संडे इन द इवनिंग। ओके, तो हमने क्या किया, बीच में नॉट लगा दिया। इसीलिए इस तरह से हम एक सेंटेंस को चार टाइप में लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। अगर हम जनरली बात करें तो ये चार टाइप के सेंटेंस को अगर हमें पेसिव वॉइस में भी लिखना है तो चार एक्टिव हो जाएंगे और चार पेसिव, यानी कि हम एक ही सेंटेंस को कोई एक टेंस में 8 टाइप से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस है उसका पेसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसीलिए हम एक सेंटेंस को सिर्फ एक्टिव वॉइस में 4 सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो पर्सन काम कर रहा है उस पर्सन को हम सब्जेक्ट कहेंगे। अगर मैं गेम खेल रहा हूँ तो कौन गेम खेल रहा है, मैं, तो मैं इस सेंटेंस में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया।
ओके। उसके बाद आएगा विल, उसके बाद आएगा बी। कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस के रूल के हिसाब से हमें बी लगाना कंपलसरी है, बी के सिवा कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस नहीं बनेगा। ओके। उसके बाद आएगा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब देखिए कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में हम क्या करते थे, वॉज या फिर वर, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाते थे वर्ब का। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, विल बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है। अगर कोई भी टेंस में कंटिन्यू वर्ड आ जाए तो उसमें हमें वर्ब का कंपलसरी आईएनजी फॉर्म ही लगाना है। ओके। कंटिन्यूअस पास्ट टेंस था इसीलिए उसमें भी हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते थे, और यहाँ पे फ्यूचर टेंस है कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, इसीलिए इसमें भी हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। फर्क क्या है कि उसके पहले, वर्ब के पहले के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं यानी कि ऑक्सिलरी फॉर्म, यानी कि टू बी के फॉर्म जो होते हैं उसमें ही चेंज होगा। अगर कंटिन्यूअस पास्ट टेंस है तो हम वहां पे वॉज या फिर वर लगाएंगे, और अगर फ्यूचर टेंस है कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस तो वहां पे हम विल बी लगाएंगे। ओके। विल बी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं क्या खेल रहा हूँ, गेम। तो ये गेम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अदर वर्ड्स और की वर्ड्स भी आ सकते हैं। ओके। अगर हमें इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना हो तो क्या होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा विल, और उसके बाद आएगा नॉट। देन सब सेम आएगा, बी आईएनजी का, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सब सेम। बीच में हमें विल और बी के बीच में हमें नॉट लगाना है। ओके। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस इज नॉट एप्लीकेबल, इसमें पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो इस हिसाब से हम एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं और उसको स्ट्रक्चर के हिसाब से कंपेयर कर लेते हैं। शी विल बी ईटिंग बनाना, यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्ट। कौन केला खा रही होगी, वो। शी विल बी ईटिंग बनाना, वो केला खा रही होगी। तो केला खाने का काम उसका फ्यूचर में चालू होगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले आएगा शी, इसीलिए सब्जेक्ट आ गया। देन आएगा विल बी, तो यहाँ पे हमने विल बी लगा दिया। उसके बाद है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि इट का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, ईटिंग, पीछे आईएनजी लगा देना, ईटिंग। देन आएगा ऑब्जेक्ट, क्या खा रही होगी, बनाना, केला। मैं, वो केला खा रही होगी। तो इसीलिए ये हमारा कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बन गया उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से। यहाँ पे पैसिव वॉइस नहीं है तो हमें उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको ये जो हर टेंस में करवा रही हूँ, करवाती हूँ, उसी तरह से इसमें भी मैं सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको टेबल दिया है सिंगुलर और प्लूरल का, तो वो हम देख लेते हैं कि क्या कहा गया है। देखिए सिंगुलर का मीनिंग होता है एक वचन और प्लूरल का मीनिंग होता है बहुवचन। अब मैंने आपको क्या कहा, सब्जेक्ट वाइज टेबल मैंने आपको दिया है, तो यानी कि मैंने आपको यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है उसमें मैंने क्या कहा गया है, आई विल बी प्लेइंग, मैं गेम खेल रही होंगी फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर टाइम पे। ओके। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आई, कंपलसरी आई आए, उसके अलावा कोई और पर्सन भी आ सकता है। वो गेम खेलेगी, वो लड़का गेम खेलेगा, वो लड़की गेम खेलेगी, रोहन गेम खेलेगा, राहुल गेम खेलेगा, रेशमा गेम खेलेगी। ओके। तो यहाँ पे कुछ भी आएगा, हम लोग गेम खेलेंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो सकता है। तो कौन से कितने टाइप के सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं वो मैंने आपको इस टेबल में मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले पहला एग्जाम्पल है, आई विल बी स्टिल स्लीपिंग टुमारो एट नून। सेंटेंस में क्या कहा गया है कि कल दोपहर के टाइम पे मैं अभी तक सो रही होंगी, यानी कि कल दोपहर को मेरा सोने का काम अभी तक चालू होगा और मैं उठी नहीं होगी, यानी कि कल दोपहर को कल कल का दोपहर का टाइम हमें पर्टिकुलर टाइमिंग दिया गया है। ओके, टुमारो एट नून। अब देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, आई। आई यानी कि मैं। प्लीज लिसन केयरफुली। अगर मैं मेरे ही बारे में बात कर रही हूँ तो उसे हम कहेंगे आई, मैं कल दोपहर तक सो रही होंगी। ओके। तो यहाँ पे आई का मतलब होता है मैं मेरे ही बारे में बात कर रही हूँ,
इसीलिए हम इसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहेंगे। सिंगुलर यानी एक वचन, मैं एक ही हूँ, एक से ज्यादा नहीं हूँ, इसीलिए हम इसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहेंगे। आई विल बी स्टिल स्लीपिंग टुमारो एट नून। अगर मैं हमारे बारे में बात कर रही हूँ और हम लोग एक से ज्यादा है, तो आई का प्लूरल यानी आई का बहुवचन क्या होगा? वी, हम लोग। वी विल बी स्टिल स्लीपिंग टुमारो एट नून। हम कल दोपहर को अभी तक सो रहे होंगे। तो वी मतलब बहुवचन हो गया, एक से ज्यादा, इसीलिए ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ओके, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन कब कहेंगे? जब मैं मेरे ही बारे में बात कर रही हूँ तब फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट हम देखते हैं, यू विल बी स्टिल स्लीपिंग टुमारो एट नून। कल दोपहर को तुम अभी तक सो रहे होंगे। अगर मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ तो उसे हम क्या कहेंगे? यू। और यू क्या होगा? सेकेंड पर्सन सिंगुलर। अगर तुम एक ही हो, एक से ज्यादा नहीं हो, तो उस केस में हम उसे सेकेंड पर्सन सिंगुलर कहेंगे। ओके, सिंगुलर क्यों? क्योंकि तुम एक ही हो, एक से ज्यादा नहीं हो, एक वचन। तुम कल दोपहर को अभी तक सो रहे होंगे। अगर मैं तुम्हारे आप लोगों के बारे में बात कर रही हूँ और आप लोग एक से ज्यादा हो, तो वहां पे मैं क्या यूज करूंगी? यू यूज करूंगी। यू विल बी स्टिल स्लीपिंग टुमारो एट नून। कल दोपहर को तुम अभी तक सो रहे होंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक से ज्यादा लोग हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे? सेकेंड पर्सन प्लूरल, बहुवचन प्लूरल यानी कि। अब देखिए, जैसे आई का प्लूरल क्या था? वी था। तो उसी तरह से यू का कोई अलग प्लूरल नहीं होगा, यू का प्लूरल यू ही रहेगा, सेम टू सेम। ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, चाहे वो एक वचन हो, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो। ओके, एक हो या एक से ज्यादा हो, यू का प्लूरल यू ही रहेगा। अब देखिए, ही शी या फिर इट, ही विल बी स्टिल स्लीपिंग टुमारो एट नून। वो कल दोपहर को अभी तक सो रहा होगा। ओके, मतलब उसका दोपहर को सोने का काम चालू होगा। ही यानी वो। अगर मैं किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ और वो तीसरा पर्सन एक ही है, तो हम उसे क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, क्योंकि वो एक ही है। अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, अगर मेल है तो ही और फीमेल है तो शी। ओके, अगर उसके अलावा कोई एनिमल या फिर चीज हो, तो हम पर्सन के अलावा अगर कुछ भी हो तो हम इट यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं कोई किसी तीसरे लोगों के बारे में बात कर रही हूँ और वो लोग एक से ज्यादा है, तो उस केस में मैं सब्जेक्ट कौन सा लूंगी? दे। दे यानी वो लोग, वो लोग। दे किसका प्लूरल हो गया? ही शी और इट का। अगर वो लोग एक से ज्यादा है तो हम ही शी इट का प्लूरल क्या लेंगे? दे लेंगे। वो दे विल बी स्टिल स्लीपिंग टुमारो एट नून। कल दोपहर को वो अभी तक सो रहे होंगे, इसीलिए ये क्या हो गया? हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल। तो इस टेबल के हिसाब से हमने कितने सब्जेक्ट लिए? फर्स्ट आई, सेकंड लिया वी, फिर थर्ड लिया यू, फोर्थ लिया यू। भले सेम है, यू का प्लूरल यू है, लेकिन सब्जेक्ट तो अलग ही है ना। ओके, यू का यू, फिर ही शी इट है वो फिफ्थ, और ये है सिक्स्थ, दे है सिक्स्थ। ओके, टोटल 6 सब्जेक्ट, यानी कि एक ही सेंटेंस में हम 6 अलग अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब और एक चीज आप इसमें ध्यान में रखिए कि ये जो ही शी इट है ना, वहां पे कंपलसरी नहीं है कि हम ही यूज करें या फिर शी यूज करें। अगर कोई लड़की का नाम हो तो भी चलेगा। शी की जब जगह पे कोई फीमेल का नाम भी आ सकता है, और ही की जगह पे कोई मेल का नाम भी आ सकता है। ओके, ओके, तो कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस में तो सिर्फ इतना ही हमें सीखना था, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अब लास्ट में मैं आपको समरी चार्ट दिखा देती हूँ। समरी चार्ट में हमें क्या करना है कि अगर 6 सब्जेक्ट है अगर मैं आपको कहूँ कि 6 सब्जेक्ट है कौन से 6 सब्जेक्ट? सॉरी, फर्स्ट है आई, हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो आई है। सेकंड है वी, फिर यू, दे और ही शी इट। टोटल 6 सब्जेक्ट है।
एक सब्जेक्ट को लेके हम कितने सेंटेंस बना सकते हैं? मैंने आपको यहाँ पे बताया था 4 टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं एक सब्जेक्ट को लेके। तो उसी तरह से 6 सब्जेक्ट को लेके हम कितने सेंटेंस बना सकते हैं? 24। तो उस 24 सेंटेंस की हमें स्टडी करनी है समरी में। ओके, अगर आप इस समरी चार्ट को समझ लेंगे तो आपकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। जो मैंने आगे सिखाया है वही है, कुछ नया नहीं है इसमें। इसका पैसिव वॉइस तो होगा नहीं, तो हम एक्टिव वॉइस देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं आई। ये जो मैंने आपको टेबल दिया है ना, उसमें लाइन में हम सब्जेक्ट लेते जाएंगे। पहले आई, फिर वी, फिर यू, फिर ही शी इट, देन दे। लास्ट में हम लाइन बाय लाइन देखते जाएंगे एक एक सब्जेक्ट। सबसे पहला सेंटेंस है आई विल बी कुकिंग टुमारो आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल। क्या कहा गया है कि कल स्कूल से आने के बाद मैं खाना बना रही होंगी, यानी कि कल स्कूल से आने के बाद वाला जो टाइम होगा उसमें मेरा खाना बनाने का काम चालू होगा। पर्टिकुलर टाइम दिया गया है। टुमारो यानी कि ये फ्यूचर डिनोट करता है, और कल कितने टाइम पे, कौन से समय पे? कमिंग फ्रॉम, आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आने के बाद। कल स्कूल से आने के बाद मैं खाना बना रही होगी, यानी कि मेरा खाना बनाने का काम चालू होगा। ओके, ये पहले से प्लानिंग किया गया है। अगर बिना प्री प्लानिंग के बिना हम कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस में कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। ओके, अब देखिए पहला सब्जेक्ट हमने लिया है। मैं आपको अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक बार ऊपर लिख लेती हूँ कि स्ट्रक्चर में क्या आएगा। पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा विल बी, उसके बाद आएगा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आएगा अदर वर्ड्स। ओके, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आएगा अदर वर्ड्स। तो इसके हिसाब से हम कंपेयर कर लेते हैं। पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कि आई, उसके बाद विल बी, तो यहाँ पे विल बी है। देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो कुक यानी खाना बनाना, कुकिंग यानी खाना बना रही हूँ, बना रही होंगी, तो कुकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ऑब्जेक्ट हो तो ठीक है, नहीं है तो चलेगा। अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा चेंज करे कि ऐसा बोलूं कि कल मैं स्कूल से आने के बाद चाय बना रही होंगी। मैं क्या बना रही होंगी? चाय। तो चाय क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो ओके, नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं। ओके, ये एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद इस एग्जाम्पल को हम नेगेटिवली लेते हैं। कल मैं स्कूल से आने के बाद खाना नहीं बना रही होंगी। आई विल नॉट बी कुकिंग टुमारो आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल। हमने क्या किया? आई विल के बाद, यानी कि विल और बी के बीच में हमने नॉट लगा दिया, इसीलिए ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन गया। पूरा का पूरा सेंटेंस सेम है, पीछे वाला बी कुकिंग टुमारो आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल। सिर्फ हमने क्या कहा है? आई और विल के बाद नॉट लगाया है, बी के पहले नॉट लगा दिया, तो इससे हमारा ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। अब थर्ड सेंटेंस हम देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव पर किसका इंट्रोगेटिव? इसका। फर्स्ट वाले सेंटेंस का इंट्रोगेटिव क्या होगा? यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य क्या होगा? कल मैं स्कूल से आने के बाद क्या मैं कल स्कूल से आने के बाद खाना बना रही होंगी? तो उसका हम ट्रांसलेशन क्या करेंगे? विल आई बी कुकिंग टुमारो आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल। पूरा सेंटेंस सेम है, हमें सिर्फ क्या करना है? आई और विल की प्लेस को एक्सचेंज करना है, यानी कि आई की जगह पे विल आएगा और विल की जगह पे आई। बाकी का पूरा सेंटेंस सेम आएगा। ओके, ये आपको स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लेना है और बिल्कुल कंपलसरी ही करना है, और उसके बाद उसको देख के आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, चेंजेस कुछ नहीं है, ज्यादा चेंजेस नहीं है, माइनर चेंजेस है। और माइनर चेंजेस को आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप एक ही सेंटेंस में से 4 सेंटेंस बना पाओगे। अगर पैसिव है तो टोटल 8 सेंटेंस बना पाओगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड है, उसका हम इंट्रोगेटिव करते हैं। क्या मैं कल स्कूल से आने के बाद खाना नहीं बना रही होंगी? विल आई नॉट बी कुकिंग टुमारो आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल। हमने क्या किया? विल और आई की प्लेस को एक्सचेंज किया, बाकी का सब सेम, नॉट से लेके
नॉट से लेके स्कूल तक पूरा पूरा सेम आएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना है, पूरा सेम है। ओके, आपको ये याद रखना है। अब देखते हैं आई का प्लूरल होता है वी। चारों सेंटेंस ले लेते हैं। आई का प्लूरल वी, यानी कि मैं की जगह पे अब क्या आएगा, हम लोग। वी विल बी कुकिंग टुमारो आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, हम लोग स्कूल से आने के बाद खाना बना रहे होंगे। वी विल ओके। फिर उसका नेगेटिव क्या होगा, वी विल नॉट बी कुकिंग टुमारो आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, हम लोग स्कूल से आने के बाद खाना नहीं बना रहे होंगे। वी विल नॉट बी, यानी कि विल के बाद हमने नॉट लगाया, बी से पहले कुछ नहीं किया, पूरा सेंटेंस सेम, बीच में नॉट। ओके, फिर आएगा थर्ड, विल वी बी कुकिंग टुमारो आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, क्या कल स्कूल से आने के बाद हम खाना बना रहे होंगे। विल वी, तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ना, वी विल बी कुकिंग वाला फर्स्ट एग्जांपल, उसका उसमें हमें क्या करना है, वी और विल की प्लेस को एक्सचेंज करना है। वी की जगह पे विल आएगा, विल की जगह पे वी आएगा। बाकी का पूरा सेंटेंस सेम है, पूरा का पूरा सेंटेंस। ओके, बी कुकिंग टुमारो आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल। ओके, उसी तरह से फोर्थ में भी सेम, सेकेंड वाला है उसका बी विल की जगह प्लेस को एक्सचेंज करना है, विल भी आ जाएगा। बाकी नॉट से लेके स्कूल तक पूरा सेम आएगा। ओके, ये हो गया प्लूरल, वी यानी हम लोग, आई यानी मैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यू। यू में भी पूरा सेम है, आगे आएगा यू विल बी, सेकेंड में आएगा यू विल नॉट बी, बीच में हमें नॉट लगाना है। थर्ड में आएगा विल यू बी, यू और विल की प्लेस को एक्सचेंज करना है, और यहाँ पे सेम टू सेम विल यू, और यहाँ पे नॉट से लेके पूरा पूरा सेंटेंस सेम, तुम। ओके, अगर हमें तुम लोग खाना बना रहे होंगे, अगर सिंगुलर हो तो भी यू, प्लूरल हो तो भी यू। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमें क्या करना है, सारी चीजें सेम, ही विल नॉट बी, यहाँ पे नॉट लगाना है। ही और विल की प्लेस को एक्सचेंज करना है, यानी विल ही, और यहाँ पे बी, यहाँ पे नॉट से स्टार्ट लेके स्कूल तक। ओके, ही यानी वो, हम ही की जगह पे शी को भी ले सकते हैं, शी। नेक्स्ट है दे विल बी कुकिंग टुमारो आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, वो लोग स्कूल से आने के बाद खाना बना रहे होंगे। ही का प्लूरल क्या होगा, दे, वो लोग, दे विल बी, दे विल नॉट बी, फिर विल और दे की प्लेस को एक्सचेंज करना है, और यहाँ पे भी सेम। ओके, इज इट क्लियर। तो ये था हमारा कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। आपको सभी के सभी जितने भी स्ट्रक्चर है उनको स्टडी करना है। ओके, अगर आप स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ही आपको याद रहेगा, और सारे के सारे टेंस को आपको क्लियरली याद करने हैं। चलिए लास्ट हम जल्दी से सेल्फ वर्कशीट देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 7 ब्लैंक्स दिए, उसको हमें फिलअप करना है कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस के हिसाब से। फिलहाल आपको पता है कि ये सातों सात जो ब्लैंक्स दी गई है वो कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस में है, इसीलिए आप फटाफट स्ट्रक्चर के हिसाब से बी और आईएनजी लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हमें सारी एक्सरसाइज मैशअप करके दी गई हो, तो सबसे पहले हमें जो सेंटेंस दिया गया है उसका ट्रांसलेशन करके वो कौन से टेंस में दिया गया है, फिर उस टेंस का हमें स्ट्रक्चर याद करके उस हिसाब से हमें ब्लैंक को फिलअप करना है। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वी डैश अवर मीटिंग नेक्स्ट संडे एट 7 PM। क्या कहा गया है कि ब्रैकेट में दिया गया अटेंड करना। ओके, वी डैश अवर मीटिंग नेक्स्ट सैटरडे एट 7 PM। हम लोग अगले शनिवार को 7 बजे, PM यानी कि शाम को 7 बजे मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे। एक तो फ्यूचर टेंस के लिए हमें नेक्स्ट सैटरडे दिया गया है, अगला शनिवार, और उसमें भी पर्टिकुलर टाइम दिया गया है 7 बजे। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टेंस का भी हमें कीवर्ड दिया गया है, उसमें भी हमें प्रॉपर टाइमिंग दिया गया है, इसीलिए ये कंटिन्यू फ्यूचर टेंस है, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। हम लोग अगले शनिवार को शाम को 7 बजे मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे, यानी कि वी विल बी अटेंडिंग
स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल बी और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वी विल बी अटेनिंग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन यू कम टू माय होम डैश आई डैश फॉर माय कंपटीशन, प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस करना। क्या कहा गया है, व्हेन यू कम टू माय होम, जब तुम मेरे घर पे आओगी, आई डैश फॉर माय कंपटीशन, मैं मेरे कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रही होंगी। जब तुम मेरे घर पे आओगे तब मेरा प्रैक्टिस करने का काम चालू होगा, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई विल बी प्रैक्टिसिंग। ओके, अगर दो सेंटेंस हमें दिए गए फ्यूचर में, तो व्हेन वाला जो सेंटेंस है हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है, ये आप नोट डाउन कर लेना। अगर दो टेंस हमें फ्यूचर टेंस डिनोट करते हैं, और अगर व्हेन वाला सेंटेंस दिया गया हो, व्हेन वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन भले ही फ्यूचर टेंस में होगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से होगा। जब तुम मेरे घर पे आओगे, व्हेन यू कम टू माय होम, यहाँ पे यू विल कम नहीं आएगा, हमें फ्यूचर टेंस नहीं लिखना है। ओके, हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से ही सेंटेंस बनाना है, भले ही उसका मीनिंग फ्यूचर टेंस निकलता हो। जब तुम मेरे घर पे आओगी, मैं मेरे कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रही होंगी, आई विल बी प्रैक्टिसिंग। थर्ड एग्जाम्पल, इट इज यूजलेस टू गो एट हिज ऑफिस टुमारो बिकॉज ही विल बी डैश एट दिस टाइम, ब्रैकेट में दिया गया है वर्क। अब देखिए क्या कहा गया है, इट इज यूजलेस टू गो एट हिज ऑफिस टुमारो, कल उसके ऑफिस पे जाना व्यर्थ होगा, यूजलेस होगा, क्यों, बिकॉज ही विल बी वर्क यानी काम करना, ही विल बी वर्किंग एट दिस टाइम, क्योंकि वो इस समय पे काम कर रहा होगा। ही विल बी तो हमें दिया ही गया है, हमें सिर्फ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है, वर्किंग। ओके, कल उसके ऑफिस पे जाना व्यर्थ होगा क्योंकि वो इस समय पे काम कर रहा होगा। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल, रीमा रीमा प्लीज गेस, रीमा गेस करो, हु विल बी डैश फॉर यू ड्यूरिंग हर लंच टाइम, उसके लंच टाइम पे कौन तुम्हारा वेट कर रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे है ना, ब्रैकेट नहीं दिया गया है, ब्रैकेट में वेट है। ओके, अब क्या कहा गया है, रीमा आप गेस करो कि लंच के समय पे कौन आपका इंतजार कर रहा होगा। तो यहाँ पे विल बी वेटिंग, WAITING, हु विल बी, हु यानी कौन, रीमा तुम गेस करो कि लंच के समय पे आपके लिए कौन इंतजार कर रहा होगा। ओके, who will be waiting. Next example, fifth, I am excited for our holiday, मैं हमारे हॉलीडे के लिए, मतलब कि मैं हमारे छुट्टियों के लिए एक्साइटेड हूँ, मैं हमारी छुट्टियों के लिए उत्सुक हूँ, एज वी विल बी डैश टू दुबई आफ्टर फ्यू डेज लेटर, क्योंकि हम लोग थोड़े दिनों के बाद दुबई जाने वाले हैं। ब्रैकेट में दिया गया है फ्लाई, फ्लाई यानी कि उड़ना, मतलब कहने का मतलब कि दुबई के लिए हम ट्रैवल करने वाले हैं। यहाँ पे फ्लाई यानी कि वो पंछी की तरह उड़ने की बात नहीं की है। हमें समझने की कोशिश करनी है कि सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, यानी कि दुबई के लिए हम ट्रैवल करने वाले हैं, मैं हमारी छुट्टियों के लिए बहुत उत्सुक हूँ, एज वी विल बी फ्लाइंग, क्योंकि हम दुबई के लिए ट्रैवल करने वाले हैं थोड़े दिनों के बाद, आफ्टर फ्यू डेज लेटर, थोड़े दिनों के बाद हम लोग दुबई के लिए ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, वी विल बी फ्लाइंग टू दुबई, हम लोग दुबई तरफ ट्रैवलिंग कर रहे होंगे। ओके, सिक्स्थ, आई विल गो टू अटेंड अवर स्कूल फंक्शन टुमारो, मैं कल स्कूल के फंक्शन को अटेंड करने के लिए जाने वाली हूँ, सो डैश यू डैश वॉचिंग टीवी फ्रॉम लंच अंटिल डिनर। देखिए सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए, मैं कल स्कूल फंक्शन अटेंड करने के लिए जाने वाली हूँ, इतना तो हमें समझ में आ गया। फिर हमें दो ब्लैंक दिए गए हैं, उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन मार्क, तो हमें क्वेश्चन मार्क अगर दिया गया हो तो उस हिसाब से हमें सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, क्वेश्चन मार्क में विल से करनी है।
ओके, तो यहाँ पे पहले ब्लैंक में क्या आएगा, विल। उसके बाद क्या आएगा, देखिए आप इधर ही देख लो, ही है, ही यानी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बी आएगा। यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो नॉट बी, पॉजिटिव है तो सिर्फ बी। तो यहाँ पे देखिए विल आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आएगा बी। विल यू बी वॉचिंग टीवी फ्रॉम लंच अंटिल डिनर, टाइम दिया गया है। मैं कल स्कूल फंक्शन अटेंड करने के लिए जाने वाली हूँ, तो क्या तुम लंच से डिनर तक टीवी ही देखती रहोगी, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो हमें टुमारो की बात करनी की है, आज की नहीं। कल स्कूल का फंक्शन अटेंड करने जाने वाली हूँ, इसीलिए कल तुम क्या लंच से लेके डिनर तक टीवी ही देखती रहोगी। विल यू बी वॉचिंग, वॉच यानी देखना, हमें वर्ब तो दिया ही गया है, तो हमें सिर्फ बी लगाना है, विल यू बी। ओके, क्वेश्चन मार्क है इसीलिए हमें विल से स्टार्ट करना है। सो विल यू बी वॉचिंग टीवी। ओके, सेवंथ एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है, यू हैव टू बी हैप्पी टू हियर दैट, तुम्हें सुन के खुश होना पड़ेगा कि यू डैश अवर प्रोजेक्ट एट द सेम टाइम द डे आफ्टर टुमारो। अब देखिए ब्रैकेट में दिया गया है प्रमोट, प्रमोट यानी कि किसी भी यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात की है, इसीलिए प्रमोट यानी प्रोजेक्ट का प्रमोशन करना, प्रोजेक्ट की पब्लिसिटी करना, एडवर्टाइज देना। तुम्हें ये सुन के खुश होना ही पड़ेगा कि तुम कल इस समय पे, एट द सेम टाइम द डे आफ्टर टुमारो, कल द डे आफ्टर टुमारो यानी परसों। ओके, द डे आफ्टर टुमारो, परसों तुम इसी समय पे प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे होंगे, यानी कि परसों इस समय पे तुम्हारा प्रोजेक्ट को प्रमोट करने का काम चालू होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू विल बी प्रमोटिंग, यू विल बी प्रमोटिंग अवर प्रोजेक्ट एट द सेम टाइम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है वो कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट न्यू टेंस के साथ मिलेंगे।